आप भी लाइटें लगाती हैं हर साल, आप भी बच्चों को वो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को आप कपड़े दिलाती, उनकी दिवाली शॉपिंग कराती, ये भी हमारे दर्शकों को देखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए जो संपन्न है उसके पास तो है ही, ऊपर वाले का दिया हुआ है। जो है नहीं, अगर आप 10-20 बच्चों की जिंदगी में कुछ चेंज ला पाते हैं तो इससे अच्छी चीज मैं आरजू जी मानता नहीं। और मैं तो आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि आप भी ऐसे वैसे सेलिब्रेट करते जैसे हम करते हैं। अच्छा लगता है ये जज्बा, ये क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर देती हैं जो बच्चों को अगर कुछ दिया है, तो मैं सिर्फ इस वजह से शेयर करती हूँ कि शायद और लोगों को भी ये ख्याल आए और जो उनके आसपास लोग हैं वो उनकी मदद करें। तो बिल्कुल बस मेरी हल्की सी कोशिश होती है, जो मैं कर पाऊँ तो ज़रूर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सर आज अगर हम टॉपिक की तरफ चलें तो सबसे पहले तो दिवाली है, तो दिवाली पे सुना है मोदी जी ने भाषण दिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्या कह रहे हैं मोदी जी, जरा मुझे ये तो बताइए। देखिए मोदी जी का एक हर साल का एक ऑलमोस्ट फिक्स शेड्यूल है। दिवाली वो सिपाहियों के साथ मनाते हैं, चाहे इस बॉर्डर पे। आज वो ऊपर की साइड थे और उन्होंने जो दिवाली मनाई, और उनका जो हमेशा दिवाली में एक भाषण देते हैं, और भाषण में काफी कुछ मैसेजेस होती है जो जिसकी तरह मीडिया का भी नजर आती है, हम जैसे लोग भी देखते हैं, सब देखते हैं कि आज क्या बोला है, कि आज नया क्या बोला है। फौजियों के साथ दिवाली मनाना मान लीजिए उनकी दिनचर्या ही है, मतलब ये उनका मतलब इट इज ऑलमोस्ट डन डील। जब से वो आए सत्ता में हमेशा दिवाली उन्होंने फौजियों के साथ मनाई। ये कहते हैं भाई देखो मेरी फैमिली है नहीं, आप ही मेरी फैमिली है और मैं आपको ही फैमिली मानता हूँ। देखिए फौजी भी वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ से अपना वहाँ चले जाते हैं। कल रात को वो अयोध्या में थे, दीपोत्सव था, काफी अच्छा, करीब 18 लाख दिए हमने जलाए, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो नाम हुआ। और कई लेजर शो हुए, कई सारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप जानते हैं अयोध्या का काफी बड़ा निर्माण हो रहा है, और कल प्राइम मिनिस्टर वही थे तो मैं भी नेशनल टीवी पे था इसी बारे में। और आज सुबह सुबह वो पहुंच गए अपने फौजियों के साथ दिवाली मनाने। हर साल का शेड्यूल उनका फिक्स्ड है मान लीजिए। उन्होंने एक बड़ी 2-4-5 चीजें कही हैं आरजू जी। सबसे पहले ये उनकी जो पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, ये आपको मैं ले जाऊंगा गलवान का जब क्राइसिस था तब उन्होंने बोला कि वो तब लद्दाख की जमीन पे गए और बोला देखो भैया हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिनके एक हाथ में बांसुरी होती है जो पीस और क्रॉस मतलब पीस गुडनेस का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता है। या तो आप बांसुरी से मान जाओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र भी तैयार है। और हमारे यहाँ ये माना जाता है सुदर्शन चक्र की काट होती है, मोस्ट लीथल वेपन है। तो ये मैसेज सीधा सीधा दिया गया था, चाइना को डायरेक्ट दिया गया था, लद्दाख की जमीन पे खड़ा होकर दिया, जबकि चाइना सीसीपी में किसी की औकात नहीं थी कि उस बॉर्डर के आसपास आए, उनको इतना डर लगता था। और हमारे प्रधानमंत्री ने वहां खड़े होकर जो बोलना था बोल दिया। आज भी उन्होंने बोला देखो अगर हम वॉर की बात करें, अगर हम कारगिल की बात करें, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, दोनों को अवॉइड करने की कोशिश की गई थी, पर जब अवॉइड नहीं होती तो लड़ना पड़ता, और जब तक आपके पास ताकत होगी तभी आप पीस इंश्योर कर सकते हो। योर पावर कैन ओनली इंश्योर पीस, पीस विदाउट पावर इज इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोचो कि आपके पास पावर नहीं और आप पीसफुल हो, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कई बार ये धारणा होती थी, क्योंकि हमारे पुराने कुछ ऐसे लोग थे, उनका मानना था भाई हमें तो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, हमारी जमीन पे कब्जा करने कौन आएगा। तो अगर आप 1000 साल का इतिहास देखो आपको पता लगेगा उन्होंने इतिहास का ABCD भी नहीं पढ़ा। ये चीजें नहीं चलती। आज अगर हमने चाइना को कंट्रोल कर रखा, आज पाकिस्तान को चुप करा रखा, वो क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों को पता हमारे पास पावर है। देखिए हमें किसी की जमीन पे नहीं लेना, बट ये नहीं सोचते कि कोई हमारी जमीन लेने नहीं आएगा। ये सोचना आपका गलत है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कहना बिल्कुल क्लियर है, हम वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई, आवर गन पाउडर इज ड्राई, आवर गन पाउडर विल बी ड्राई। भाई जब जरूरत पड़ेगी, push comes to shove, we are ready for the whatever the eventualities are. Indian Army has the capability to protect the interests of the country. दूसरी बात अगर आप देखिए, एक पौराणिक गाथाओं में ये भी बात है शिशुपाल श्री कृष्ण के भाई थे, कजन ब्रदर थे। उनकी माँ को उन्होंने बोल रखा था इसकी 100 गलतियां मैं छोड़ दूंगा, 100 गलतियों तो कैसे कुछ नहीं किया। कहते रहे श्री कृष्ण, एक लाइन बनाते रहे। जैसे ही 100 गलतियां पार हुई उसके बाद सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल। तो मतलब अगर आपका रिलेटिव भी हो, आपका दोस्त भी हो, एक टाइम तक, एक जहां तक आप चीजों को माफ कर सकते हो, चीजों को छोड़ सकते हो, एक टाइम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। दूसरी बात उन्होंने कहा, बोला देखिए जी आप सिपाही हो, आप फौजी हो, आपके कारण ही देश सुरक्षित है। आप यहाँ बैठे हो तभी हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए आरजू जी क्या क्या चाहिए? एक बहुत पावरफुल आर्मी चाहिए आपको, दूसरा आपको पावरफुल इकोनॉमी चाहिए, तीसरा उन्होंने फिर जोर डाला मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो वेपन सिस्टम, जो आज की डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री पे नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने पैसे हो।
जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे। आज करीब अफ्रीका के जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। अफ्रीकन को भी सामान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? रिलायबल चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। देखिए वो 300-300 मिलियन डॉलर के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी जरूरियाती जिंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइना ने क्या किया? वहां जाके डेट ट्रैपिंग की, लो पैसे लो, कर्जा लो, वो ये मतलब अब क्या जिंदगी निकल के कहता अभी तो सूद भी नहीं चुका, असल तो बाकी है। जो हम देखते थे बॉलीवुड की पिक्चर में, वही वाला सिस्टम उन्होंने बनाया। अब वो अफ्रीकन हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पार्टनरशिप हो रही है। अभी आरजू जी मैं आपको बताऊं, आने वाले 6-7 सालों में हमारा टारगेट है $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। और बाई 2040 से 50 की बच का अगर मैं विंडो ले लूँ, 40 से 50 ले लूँ, तो वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ इक्विपमेंट। जियो पॉलिटिक्स में अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है, जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना ही आप डिफेंस सेल्फ सफिशिएंट नहीं, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है। क्योंकि जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट में किसको हथियार देना नहीं देना, ये बहुत डिटरमाइन करता है। अभी आपने देखा होगा आर्मीनिया को हमने पिनाका मिसाइल दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम टर्की ने उन्हें अपने ड्रोन दिए। टर्की के ड्रोन भारी पड़ गए लड़ाई में, डिसाइडिंग फैक्टर आए। और टर्की बोला खलीफा उड़ रहे थे आसमान में कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, किस लश्कर किसका चीज का नाम ले रहे थे। मुझे तो ज्यादा इन लश्करों के बारे में पता नहीं है। लश्कर तोयबा की बात नहीं कर रहा, और कोई लश्कर होती है, अबाबील या कोई लश्कर होती है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि आपकी वजह से पिनाका का मिसाइल दिया तो खलीफा की नींद उड़ गई। उन्हें पता कि पिनाका के सामने टर्की ड्रोन टुकेंगे नहीं। तो ठीक, बिल्कुल। और उन्होंने क्यों बोला? वो कश्मीर के रट लगा रहे, भाई कश्मीर में तेरा लेना एक न देना। तो जबरदस्ती कश्मीर के पंगे ले रहे थे। हमने ड्रोन दे दिया, हमने अपना पिनाका सिस्टम दे दिया आर्मीनिया को। आर्मीनिया तो काफी टाइम से मांग रहा था, और 20,000 करोड़ की डील भी है, 20,000 करोड़ की डील भी है। तो अब देखिए आरजू जी, अगर हमें बनना है सुपर पावर, जो वो यार सुपर पावर इन मेक, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी, और हमें अपने डिफेंस को बनाना पड़ेगा। उसके अलावा मोदी जी ने कहा, बोला देखो भैया, बाकी आप जो देश के बारे आप यहाँ बैठे सुनते हो कि देश में आज ये हो गया, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, अब मैंने आपसे भी बात की, LCH की बात करें, हम 5G की बात करें, हम ये ICBM जो हमने सबमरीन में डाला इसकी बात करें, और ये करीब 6 कंट्रियों के पास, और जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखती केवल 4 कंट्री है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, आज बिगेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री में नंबर 3 आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नंबर 3 आते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है, वो आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप कोई भी 10-20 बड़े पैरामीटर देखें, हम टॉप 5 में हर जगह आ रहे हैं, 5-6। और सबसे अच्छी बात, जो यूएस में आजकल अप्रूवल सर्वेज हो रहे हैं रेटिंग के, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिपोर्ट आ रही है, रेटिंग आ रही है। कहाँ? इंडियन सर्वे में नहीं आ रही जी, ये सर्वे अमेरिकन कंपनी कर रही है, अमेरिकन लोगों में कर रही है, और जो बाइडेन साहब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को चेक करी। मोदी जी स्टैंड्स ओवर जो बाइडेन एंड अमेरिकन सर्विस। बाकी आप क्वाड, I2U2 सबकी बात करें, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां हम लोग हर फोरम में, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हर फोरम में। तो ये चीज हमें अपनी सामर्थ्य जो है, शक्ति, अभी पावर पहचानने की जरूरत। अगर आपको ये समझ आएगा भाई मैं इनसे लड़के जीत नहीं सकता, जंगे तो होंगी नहीं ना, पर तब भी जंग हो सकती है। कोई सरफिरा कभी भी पैदा हो सकता है, कहता नहीं मैं तो भैया मैं तो गाजी बनूंगा, गजनी बनूंगा, और मुझे तो अब्दाली मेरे सपने में आया था, मोहम्मद बिन गोरी आया था, कासिम आया था, तुगलक आया था, मैं हमला करूंगा, बाद में देखा जाएगा। अब आपको आरजू जी ये भी एक रिकॉर्ड की बात बताऊं मैं, मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए जब सोमनाथ का शिवलिंग था, जब मोहम्मद गजनी उसे तोड़ने आया, तो कहता भाई तुझे तो पैसे चाहिए, ये ले 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और चला जा, तुझे पैसे चाहिए ले जा। तू लाद के पैसे लेके, पता क्या बोला, हिस्ट्री है ये, मैं अपना कोई इसमें कह नहीं रहा। उसने बोला खुदा के दिन, क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे बोलेगा तू बुद्ध परोश है या बुद्ध परोश है या बुद्ध शिकन, मैं बुद्ध शिकन कर रहा हूँ। बुद्ध शिकन बुद्ध को तोड़ने वाला, बुद्ध परोश यानी जो बुद्ध के एवज पैसे लेगा, कह रहा मुझे करोड़ मुद्राएं नहीं चाहिए, मैं इसको तोड़ूंगा। उसने चोज नॉट टू टेक 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और शिवलिंग को उसने तोड़ा। अगर वो लुटेरा था, पैसे लेने आया था, तो 1 करोड़ मुद्राएं मिल तो रही थी तुझे, तू लेके निकल ले, तुझे क्या करना। पर ये सब आरजू जी कहने की बात है। आज उस गजनी की हालत आप देख रहे हो, और आप
सोमनाथ की हालत देख लो, कहीं भी आप गूगल कर लो, आपको आज की हालत और परिस्थिति पूरी क्लियर दिख जाएगी। अगर हम अपने इस इतिहास को बुला रहे हैं, अगर हम इस इतिहास को भूल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, कह रहे थे चाइना तक रोड मत बनाओ, दैट इज द ओनली वे टू डिफेंड योर बॉर्डर। चाइना तक रोड मत बनाओ, चाइना नहीं आएगा। पर वो चाइना हर साल जगह ले, हर बार जमीन ले रहा था। अब वो टाइम नहीं रहा और आई एम वेरी हैप्पी ये चीज जारी। और अर्जुन जी सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बिल्कुल वो बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया उन्होंने, मतलब वो घुमा फिरा के इधर उधर नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे। और एक और बात उन्होंने बताई, बोले अब हम लेडीज को, अपनी बेटियों को इंडेक्ट करें डिफेंस में। बेटियों के आने से डिफेंस की शक्ति बढ़ेगी, डिफेंस में का जो पावर है वो और बढ़ेगा। लेडीज हैव अ डिसाइसिव रोल टू प्ले। बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जो लेडीज को कॉम्बैट रोल्स में दे रही है। हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी बहनें हमारे आर्मी में आ रही है, नेवी में आ रही है, सब जगह आ रही है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई किताबी बातें नहीं है, वी रियली मीन इट। अगर आप देखें उनकी कैबिनेट में लेडी मिनिस्टर कितनी है, और आपको आप चाइना पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी एक भी औरत नहीं है, आपकी बात एक भी लेडी नहीं। वहां अगर आप वो 2300 पुतले जो बैठे थे ना ऐसे, जिनके सामने माइक भी नहीं, जो थे ताली बजाने का काम करते थे, उस 2300 पुतलों में शायद आपको 23 औरतें गिन के नहीं मिलती। पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी पहली बार एक भी लेडी नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में, और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें एक मैसेज है, हर एक चीज को मैसेज है, क्योंकि हमारे दाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, बाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, दोनों तरफ के पड़ोसी देख रहे हैं, और वो भी एक अपना मैसेजिंग इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं। और जरूरी है मैसेजिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वी डोंट मीन मोर, बट व्हेन इट पुश कम्स टू शव, वी आर रेडी टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से बनाई होगी। दोस्तों अर्जुन काजमी जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने भी दिवाली पर अच्छा काम किया। गरीब बच्चों को कपड़े दिलाए, उन्हें तोहफे दिए, उनकी भी दिवाली एक तरह से मनवा दी। दोस्तों हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास कुछ ऐसा करें जिससे जब आप पटाखे जलाएं तो वो लोग गुमसुम बैठकर आसमान की तरफ ना निहारें और सोचें कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। जिस तरह से भी आप उनकी मदद कर सके आप ज़रूर करें, उनके लिए भी खुशियाँ लाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ एक खबर ये है कि आरजू ने जब दिवाली मनाई तो कई मौलवी मुसलमानों समेत आम आदमी ने भी उनको बुरा भला लिखा है, कमेंट किया है, उनको मैसेज किया है। आप सभी को शर्म आनी चाहिए एक महिला को भद्दी गालियां देते हुए। कैसे मानसिकता वाले लोग हैं आप। पाकिस्तान में रहकर सच का बोलना और सच के साथ खड़े रहना, झूठ के खिलाफ बोलना, ये सिर्फ हिम्मत वाली एक शेरनी ही कर सकती है, और तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है। और इसमें से पाकिस्तानी ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले कठमुल्ले भी शामिल हैं। अगर आपके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम है तो उसको संभाल के अपने पास ही रखें, अपने दिल में दफन कर लें। किसी को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, सच का बोलने की हिम्मत रखो। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।